देखो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक्स किए उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के 10.1 का जो स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन अपने पास वो दे रखा है आपको। कांटे तल में एक चतुर्भुज बनाना है जिसके आपके शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर अपने पास इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए अपने पास जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है वो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, ठीक है। जब आपकी बार अपने पास जो बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, चतुर्भुज बनेगा जिसको हमें क्या करना है, दो भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। और उसको डिवाइड किस प्रकार से करेंगे, उसके विकर्ण के द्वारा करेंगे ताकि अपने पास कोई दो जो त्रिभुज है उसमें वो चतुर्भुज बढ़ जाए, ताकि हम इसका जो एरिया है वो अच्छे से डिफाइन कर सके, जो लास्ट ईयर हमने इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। उसी तरीके इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके शीर्ष दे रखे हैं उनको निर्देश तंत्र में जमाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक निर्देश तंत्र बना रहे हैं ताकि वो स्ट्रक्चर अपने पास एक्चुअल बनकर आए। ये हमने बना लिया यहाँ पर निर्देश तंत्र, ठीक है। और इसके पॉइंट्स देखो भाई, पॉइंट्स जमाओ अपने पास। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है -4 5, कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लगभग इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में बनकर आए, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ से अपने पास अब इसको -4 और -5 पर ले जा रहे हैं, ये यहाँ पर बनकर आएगा लगभग यहाँ पर -4 5, ठीक है। संभावित पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, अनुमान से ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट है 0 7, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं इसको, ये बना 0 7, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 -5, तो इसका मतलब कहाँ पर होगा, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 5, और यहाँ पर कितना होगा -5, लगभग यहाँ पर मिलेगा आपको 5 और -5, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास -4 2, तो यहाँ पर अपने पास x पर और ये चला यहाँ पर y पर -2, तो यानी -4 -2 आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करें, मिला दें। इस तरीके से अपने पास एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी और वही स्ट्रक्चर अपने पास क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से अपने पास ये चतुर्भुज बनकर आ गया है, ठीक है। यहाँ से इसको हमने मिला दिया, इस तरीके से अपने पास एक चतुर्भुज बन गया है। अब ये जो चतुर्भुज है हमने जो लास्ट ईयर जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो त्रिभुज के लिए पढ़े हैं। यहाँ पर अपने पास क्या बना, ये चतुर्भुज बन गया जिसको हमें दो भागों में क्या करना है, डिवाइड करना है। जब अपने पास ये क्या बन के आएगा, त्रिभुज बन के आएगा, उस त्रिभुज का हम एरिया डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ से अपने पास इसको हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो पार्ट बन रहे हैं इसके, तो हम किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर दें। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और हमने इसको एक टूटी हुई लाइन से दिखाया है ताकि हमें मालूम रहे कि हमने इस पार्ट को क्या किया है, दो भागों में इस तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, क्लियर। अब यहाँ से अपने पास क्या करना है, इसको हमें कोई नाम देना है ताकि हम दो एरिया जो डिवाइड हुए हैं उनको क्या करें, दोनों को ऐड करके उनका एरिया डिफाइन कर सके, जो आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। इसको मान लो हमने ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दिया, और इसको हमने सी नाम दिया, और इसको डी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, इनके नामों को अंकित कर दिया है। अब इनके जो अपने पास स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर से दो पार्ट बनकर है अपने पास, यानी दो एरिया, दो त्रिभुज के एरिया बनेंगे, ए बी और डी बनेगा, और दूसरा बनेगा बी सी डी, और इन दोनों को एरिया निकालकर इन दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास इस चतुर्भुज का एरिया डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास चतुर्भुज का जो एरिया होगा, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो दो त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एरिया निकालेंगे अपने पास ए बी डी का, और दूसरा हम निकालेंगे बी सी डी का, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, यानी अगर अपने पास किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तब इसका जो एरिया होता है 1/2 और x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 का मोड होता है, जो टोटली वैल्यू आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ रखा है। यदि
किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हों, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास होता है, डेल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 और y3 माइनस के y1 प्लस x3 और y1 माइनस के y2। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। क्लियर? अगर अपने पास 1 2 3 करके चल रहा है, इसका मतलब है नेक्स्ट जो पार्ट है वो 2 3 1 में आएगा और 3 1 और 2 में आएगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया है देखो कैसे डिफाइन करें। अब सबसे पहले क्या बनाए, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका जब एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, जिसके शीर्ष ले लेते हैं, जिसके शीर्ष। देखो क्या बन कर आया अपने पास x1, y1। ठीक है, इसका पहला शीर्ष अपने पास 0.7 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 0.7 और इंप्लाइज x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू बनी 7। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं x2 y2 और ये वाला जो पॉइंट है अपने पास है 5 माइनस के 5, तो 5 माइनस के 5, ये अपने पास बना x2 की वैल्यू बनी 5 और y2 की वैल्यू बनी माइनस के 5। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट अपने पास है माइनस के 4 5, तो यहाँ पर अपने पास x3 और y3 की जो वैल्यू है वो बनी माइनस के 4 और 5। ठीक है, और ये अपने पास बनकर आया x3 की जो वैल्यू है माइनस के 4 और y3 की जो वैल्यू है वो बनी आपके पास 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू डिफाइन कर लिया। अब हमें इसके फॉर्मूले में इसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल देखो क्या बनकर आएगा 1/2। ठीक है, देखो x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू क्या है अपने पास 0। ठीक है, और y2 माइनस y3 यानी y2 माइनस y3, तो माइनस के 5 और माइनस के ही 5 हो जाएंगे, वैसे भी 0 आ रहा है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x2 की वैल्यू कितनी है, प्लस के 5, यहाँ पर अपने पास क्या है y3 माइनस y1 यानी y3 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 5 माइनस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, और अपने पास नेक्स्ट है x3 की वैल्यू है माइनस के 4 और अपने पास आया y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस के 5। ठीक है, ये वैल्यू बनी, इसको सोल्व कर लेंगे भाई 1/2, ये तो बना 0, ये कितना बनेगा माइनस के 10 बना। ठीक है, और यहाँ से अपने पास कितना बनेगा, देखो यहाँ पे अपने पास बना माइनस के 10 और ये बन गया अपने पास 2। एक बार देख लेते हैं y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये हमें प्लस का बन जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला पार्ट है अपने पास, तो यहाँ से अपने पास कितना बना, ये माइनस के 48 बन जाएंगे। ठीक है, और ये वैल्यू टोटल कितनी बनकर आई 1/2 और ये कितना जाएगा 58। ठीक है, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि मोड से बाहर इसको निकालते ही ये किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू में, और जिसकी वैल्यू कितनी आई 29 और इसको हम लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से हमने एक पार्ट निकाला जो डेल की वैल्यू है यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले एरिया को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों पार्टों का जब आया एरिया तो उनको क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको इरेज कर रहे हैं और उसके बाद हमें क्या निकालना है, दूसरे वाले पार्ट का निकालना है और इसको 29 को हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट के लिए बढ़े तो यहाँ से अपने पास इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका नेक्स्ट वाला पार्ट निकालेंगे और यहाँ से अपने पास ये जो एरिया है वो किसका आएगा, याद रखें 29 अपने पास फर्स्ट वाले ट्राइंगल का है। ठीक है, तो यहाँ से बना अपने पास बी सी डी का एरिया और अपने पास इन बिंदुओं को निकाल लेते हैं हम ताकि अपने पास वापिस इसको पुट करें। तो यहाँ से वही सेम बी सी डी, तो ये बना अपने पास 5 माइनस के 5 इंप्लाइज x1 की वैल्यू बनी 5 और y1 की वैल्यू बनी माइनस के 5। ठीक है,
x2 y2 अपने पास बना -4 और -2, तो अपने पास जो वैल्यू बनी x2 की वैल्यू बनी -2 और y2 की वैल्यू बनी -2, यानी -4 -2, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो डी पार्ट है उसका दे रखा है -4 और 5 आपको दे रखा है, यानी x3 की वैल्यू बनी -4 और y3 की वैल्यू बनी अपने पास 5। क्लियर। अब हमें वही तरीका सेम प्रोसेस में अपनाना है जो अपने पास हमने पहले किया है। तो अपने पास त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ये बना अपने पास 1/2 मोड x1 की वैल्यू क्या है अपने पास 5 है, ठीक है। y2 माइनस y3, यानी y2 में से y3 आउट करना है तो -2 और -5 बन जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास x2 लेना है, x2 की वैल्यू है -4, y3 माइनस y1, यानी y3 कौन सा है अपने पास 5, ये प्लस ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 5 + 5, क्लियर। और माइनस के x3 की वैल्यू -4, y1 माइनस y2 लेना है तो y1 कितना है -5 और y2 कितने हैं प्लस के, तो प्लस के बन जाएंगे -5 और प्लस के 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या बना अपने पास, ये बना -7 तो -35 बन गए, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये 10 हो गया टोटल तो -40 बन गए, और यहाँ पर अपने पास कितने बचेंगे -3 तो +12 बन जाएंगे, ठीक है। इनको अपने पास सोल्व करें तो वैल्यू क्या बनी, ये बना 1/2 माइनस के कितने हो गए 75 और प्लस के 12, तो इसको अगर मोड से आउट करें तो वैल्यू कितनी बनेगी 63, तो 1/2 इंटू 63 यानी अपने पास हुआ 31.5 वर्ग इकाई, ठीक है। अब हमारे पास देखो इसका जो एरिया आया वो अपने पास क्या है BCD का एरिया, क्या है BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दोनों पार्टों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास चतुर्भुज ABCD का एरिया आपको डिफाइन करना है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल, तो दोनों को हम क्या करें ऐड कर दें। देखो भाई, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या बना, उसका था 29 प्लस का 31.5 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास कितना बन गया 60.5 वर्ग इकाई, ठीक है। और यही इसका क्या है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है, क्लियर। देखो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो y अक्ष पर क्या है स्थित है, और y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि जो आधार का मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु 0 0 पर स्थित है, ठीक है। तब त्रिभुज के आपको शीर्ष डिफाइन करने हैं, वही सेम प्रोसेस में हम क्या जाएंगे निर्देश तंत्र बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है इसको सेट करना है डायग्राम को, ठीक है। ये x ये y, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास देखो जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा है वो कितनी है 2a लंबाई की है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि y अक्ष के अनुदिश है यानी y अक्ष पर उसका आधार है और बाकी वो फैला हुआ है, ठीक है। तो दो प्रकार से अपने पास डायग्राम बन सकता है, एक तो इस साइड बन सकता है और एक इस साइड बन सकता है, ठीक है। यानी x अक्ष के राइट में और लेफ्ट में बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पर राइट में बनाए तो ऐसा ही डायग्राम हम क्या बनाएंगे लेफ्ट में बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से बना लिया हमने। तो अपने पास इसकी जो भुजा है वो 2a लंबाई की है और ये भी कितनी है 2a लंबाई की, क्लियर। इसी प्रकार से अपने पास इसका जो लेंथ होगा वो भी कितना होगा 2a होगा। अब इसका जो आधार है वो मध्य बिंदु क्या है मूल बिंदु इसका मध्य बिंदु है, तो डेफिनेटली इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी a होगी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या होगी a होगी, क्लियर। और इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पर बन जाएगा ये डायग्राम, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा डॉटेड से दिखा देते हैं ताकि हम एक का निकालें और दूसरे का भी इसी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है। देखो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो भी ये बनी, इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, सी नाम दिया, इसको डी पॉइंट दिया, ठीक है। इसके हमें शीर्ष डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ बी पॉइंट बना और ए पॉइंट, दोनों की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि वाई अक्ष पर अपने पास उसकी लेंथ दे रखी है आपको, यानी वाई अक्ष पर चली गई दूरी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आकृति से,
ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या दे रखे हैं, बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रम से, देखो यहाँ पर अपने पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, जो ए पॉइंट है वो x कितना चल रहा है अपने पास, यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, लेकिन हमारे पास किस किसी दे रखी है, b और c की, तो हम b और c का डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास b की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू क्या बनेगी और c की वैल्यू, b पर चल रहा है a पॉइंट, यानी x की जो दूरी है वो कितनी है, 0। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास c पर चल रहा है a पॉइंट, दूरी है अपने पास, लेकिन उसको डायरेक्शन तो हमें देनी है, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ये बना 0a तथा यहाँ पर दूसरा क्या बना 0 और माइनस के a। ठीक है, ये पार्ट अपने पास b और c के बनकर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये हमें निकालना है OA की लंबाई, जब OA की लंबाई आ जाएगी तो अपने पास OD की लंबाई भी आ जाएगी, क्योंकि उतना ही अपने पास चला है। तो यहाँ पर अपने पास जो समबाहु त्रिभुज है AB, यहाँ से इसकी भुजा AC भुजा और BC भुजा, तीनों की लेंथ कैसी है, समान है। ठीक है, तथा समबाहु त्रिभुज ABC, ये ABC में AB इक्वल BC इक्वल CA बना, और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2A है। क्लियर, यहाँ तक डिफाइन हो गया। अब देखो यहाँ से हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो हमें 100% पता है कि यहाँ पर कैसा बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका हमें पॉइंट निकालना है, किसका, OA की लेंथ। तो ये वाला अपने पास क्या होगा, ये वाला जब A है तो ये अपने पास ये भी कितना बना, A बना, और इसकी लंबाई कितनी है, 2A। तो हमारे पास दो डायरेक्शन दे रखी है इसके लिए, दो साइड दे रखी है, AB की लंबाई दे रखी है और अपने पास OB की लंबाई दे रखी है। तो हम इस ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का हमें हमारे पास क्या जाएगा, OD की लेंथ आ जाएगी और OB की यानी OA की लेंथ आ जाएगी। तो हम समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज AOB में। ठीक है, तो किससे जाए भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। इस वाले ट्रायंगल में जाए तो अपने पास इसकी एक वन साइड दे रखी है और दूसरी साइड दे रखी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, यानी मेथड है अपने पास, प्रमेय से बोले। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, ये AB का स्क्वायर इक्वल, यहां पर बना OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्लियर। यहां से अपने पास AB की लेंथ दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, 2A। तो यहाँ पर हम 2A पुट करा सकते हैं, इक्वल OA की लेंथ हमारे पास नहीं है, जिसको हमें डिफाइन करना है। तो ये अपने पास बना OA स्क्वायर प्लस OB की लेंथ आपको दे रखी है A, यानी A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू बनी 4A स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोर्टेशन कर दो, तो यानी OA स्क्वायर इक्वल बना 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कितना बनकर आएगा अपने पास, ये बना 3A स्क्वायर, जो OA की स्क्वायर की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं OA इक्वल, इसका रूट ले लिया तो अपने पास 3A बना, तो यही अपने पास A की लंबाई बनी। देखो x अक्ष पर स्थित है, इस प्रकार से हमारे पास जो OA लेंथ होगी वही क्या होगी, OD लेंथ होगी। ठीक है, जितना इधर चलेगा उतना ही क्या चलेगा, इधर चलेगा। इस प्रकार से अपने पास क्या बनकर आया, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः शीर्ष A तथा D के निर्देशांक क्या बने अपने पास, क्रम से। देखो A पर अपने पास क्या बनेगा, √3A, और यहाँ पर अपने पास जो x अक्ष का पार्ट है वो अपने पास दे रखा है, y वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसलिए अपने पास बना है √3A, 0 तथा, और ये अपने पास क्या है, x अक्ष के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, लेकिन चलेगा उतना ही। तो अपने पास क्या बना, माइनस के √3A, 0 होंगे। ठीक है, लेकिन अपने पास जो त्रिभुज के शीर्ष बने वो अपने पास क्या क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ से अगर बात करें तो अपने पास ये बना 0A बना, 0 माइनस A बना, और यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, √3A। तो हम इसको प्लस माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्ष बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ABC के शीर्ष, ये तो बने अपने पास, A की वैल्यू बनी √3A, 0, B की वैल्यू बनी 0A और C की वैल्यू बनी 0 माइनस के A। तथा अगर हम बात करें इसके x अक्ष के लेफ्ट साइड में, तो अपने पास क्या बनेगा, त्रिभुज
ए, ये बना बी सी डी के शीर्ष, और ये बना अपने पास डी की वैल्यू बनी 0 ए, सी की वैल्यू है 0 माइनस ए, तथा डी की जो वैल्यू बनी वो बनेगी माइनस के रूट 3 a, 0 होंगे। ठीक है, यही इस त्रिभुज के शीर्ष होंगे। क्लियर?